सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय अमृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः
पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। इमं द्विप्रकारं धर्मं निःश्रेयसप्रयोजनं परमार्थतत्त्वं च वासुदेवाख्यं परब्रह्माभिधेयभूतं विशेषतः अभिव्यञ्जयत् विशिष्टप्रयोजनसम्बन्धाभिधेयवत् गीताशास्त्रम्। यतः तदर्थे विज्ञाते समस्त पुरुषार्थ सिद्धि अतः तद्विवरणे यत्नः क्रियते मया। इस भगवद गीता के भाष्य का आरंभ करते हुए भगवान भाष्यकार एक संक्षिप्त प्रस्तावना भाष्य प्रस्तुत करते हैं, जिसमें कि भगवान भाष्यकार एक संक्षेप में सृष्टि प्रक्रिया का संकेत करते हैं और द्विविधो ही वैदिको धर्मः, दो प्रकार के वैदिक धर्म हैं, प्रवृत्ति लक्षणात्मक और निवृत्ति लक्षणात्मक, उसका संकेत करते हैं। और इस भगवत गीता में इन्हीं दोनों वैदिक धर्मों का उपदेश किया गया है। इसलिए यह भगवत गीता समस्त वेदार्थ सार संग्रह भूतम, यह समूचे वेद का सार संग्रह भूत ग्रंथ है, ऐसा भगवान भाष्यकार संकेत करते हैं। मन में ये भाव रख करके तो इस ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए कि समूचे वेद का यह सार रूप ग्रंथ है, वेद के किसी एक हिस्से का नहीं बल्कि समूचे वेद का सार है यह। तो हम भगवत गीता का अध्ययन मानो कि वेद का ही अध्ययन कर रहे हैं। और इस ग्रंथ में विषय क्या है तो बोले द्विप्रकारम धर्मम, दो प्रकार के धर्मों का निर्वचन हुआ है। निःश्रेयस प्रयोजनम, प्रयोजन क्या है इन दोनों ही प्रकार के धर्मों का, बोले निःश्रेयस की सिद्धि। और निःश्रेयस की प्राप्ति होने पर तो उपलब्धि क्या है, बोले परमार्थ तत्वम च, तो परमार्थ तत्व का भी निर्वचन हुआ है। उस परमार्थ तत्व की प्राप्ति के साधनों का निर्देश हुआ है। तो इस तरह से यह अपने आप में समग्र शास्त्र है, ये कोई प्रकरण ग्रंथ नहीं है बल्कि यह एक शास्त्र है। तो निःश्रेयस संबंधी विषय का पूरी तरह से इसमें व्याख्यान हुआ है। तो इसलिए इसको अपने आप में एक समग्र ग्रंथ के रूप में आचार्यों ने स्वीकार किया है। इसके अर्थ का आविष्कार होने से समस्त पुरुषार्थ सिद्धि, भगवान भाष्यकार बोलते हैं यतः तदर्थे विज्ञाते, तदर्थे विज्ञाते माने गीता शास्त्र के अर्थ का ज्ञान होने पर समस्त पुरुषार्थ सिद्धि,
सभी पुरुषार्थों की सिद्धि हो जाती है। इसलिए तद विवरणे यत्नः क्रियते मया, इसलिए इसके संक्षिप्त विवरण का हम प्रयत्न कर रहे हैं। इस पृष्ठभूमि के आधार पर तो हम लोग सीधे गीता जी में प्रवेश करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, प्रथम अध्याय पर भगवान भाष्यकार जी ने कोई भाष्य नहीं लिखा है, लेकिन जब भाष्य लेखन आरंभ हुआ तो इस समूचे अध्याय का तो तात्पर्यार्थ जरूर भगवान भाष्यकार बताते हैं। तो लेकिन बाकी जो आचार्य हुए हैं तो उन्होंने पदभाष्य तो नहीं, लेकिन भावार्थ के रूप में भाष्य जरूर लिखा है। हम लोग पाठ करेंगे, प्रथम आप दोहराइएगा। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। राजा वचनमब्रवीत्। धृतराष्ट्र उवाच, जो प्रथम श्लोक है वो महाराज धृतराष्ट्र के द्वारा बोला गया। आप जानते हैं, महाभारत युद्ध जब लगभग 10 दिन का हो गया और कौरव सेना के सेनापति थे भीष्म पितामह। पांडव सेना के सेनापति कौन थे? धृष्टद्युम्न। कई लोगों को नहीं मालूम होगा, तो धृष्टद्युम्न। तो 10वें दिन भीष्म पितामह धराशायी हो गए। 10 दिन तक
भीष्म पितामह लड़ते रहे, कौरव सेना का नेतृत्व करते रहे और 10वें दिन अर्जुन के साथ युद्ध हुआ। और अर्जुन तो अपने रथ में अंबा को खड़ा करके, माने वो उस समय पर तो दूसरे वेश में थी, तो उनको खड़ा करके अर्जुन युद्ध लड़ते हैं। तो ऐसा होने पर भीष्म पितामह फिर अर्जुन के ऊपर बाण नहीं चलाते हैं और अर्जुन भीष्म पितामह को धराशायी कर देते हैं। तो अर्जुन ने अपने सामने शिखंडी को खड़ा कर रखा था। शिखंडी ना पुरुष है ना स्त्री है। भीष्म पितामह की ये प्रतिज्ञा थी कि मैं किसी स्त्री के ऊपर बाण नहीं चलाऊंगा, केवल पुरुष के ऊपर ही बाण चलाऊंगा। तो भगवान की योजना के तहत तो इस तरह का प्रसंग घटित हुआ। तो 10वें दिन जब वो भीष्म पितामह धराशायी हो गए और यह खबर हस्तिनापुर पहुंची, कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा था और हस्तिनापुर वहाँ से दूर है। हस्तिनापुर में तो महाराज धृतराष्ट्र हैं, उनको खबर मिली कि भीष्म पितामह तो शरशय्या में चले गए हैं। महाराज धृतराष्ट्र को बहुत पीड़ा हुई, बहुत देर तक वो रोते रहे और फिर जब स्वस्थ चित्त हुए तो फिर उन्होंने संजय से पूछा। संजय धृतराष्ट्र के सारथी भी हैं, उनके सहायक भी हैं, सचिव हैं। तो संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। वेदव्यास जी ने अनुग्रह पूर्वक दिव्य दृष्टि प्रदान करी थी। असल में भीष्म पिता वो महाराज धृतराष्ट्र युद्धभूमि में नहीं जा सकते थे, वो अंधे थे। लेकिन वेदव्यास जी ने ये प्रस्ताव रखा कि यदि आप युद्ध देखना चाहते हो तो मैं आपको दिव्य दृष्टि प्रदान कर सकता हूँ। ये प्रस्ताव रखा गया महाराज धृतराष्ट्र के सामने। महाराज धृतराष्ट्र बोले कि भाई इस युद्ध में निश्चित रूप से मेरे पुत्र ही मारे जाएंगे। मेरे पुत्र माने चाहे वो पांडव मारे जाएं या कौरव मारे जाएं, तो वो हैं तो एक ही परिवार के। तो अब जीवन भर मैंने कभी दुनिया को देखा नहीं है, जन्मांध हूँ मैं, और अब इस घड़ी में जबकि मेरे ही वंश का नाश होने का प्रसंग है, तो इस समय पर मुझे दृष्टि मिले वो मेरे लिए बहुत पीड़ादायक होगी, इसलिए मैं दिव्य दृष्टि नहीं लूँगा। लेकिन साथ ही साथ वहाँ क्या कुछ घटित हो रहा है ये जानना भी है। तो फिर ये निर्णय हुआ कि संजय को दिव्य दृष्टि मिलनी चाहिए। तो इस तरह से फिर वेदव्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान करी। तो वो भी युद्ध भूमि में पहले तो गए हुए थे, बाद में वापस आ गए। तो 10 दिन का युद्ध पूरा हो जाने के बाद, भीष्म पितामह के शरशय्या में चले जाने के बाद, तो जब संजय आए और तब जाकर के महाराज धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं ये हैं कि संजय तुम आरंभ से बताओ युद्ध में क्या क्या हुआ। तो इसका मतलब ये है कि प्रथम दिन से तो धृतराष्ट्र को कुछ मालूम नहीं है, महाराज धृतराष्ट्र को, और उस समय पूछते हैं कि अब तुम आरंभ से बताओ किस तरह से युद्ध का आरंभ हुआ और वो पूरा प्रसंग सुनाओ। तो वहाँ से फिर संजय उनको सुनाना आरंभ करते हैं, युद्ध किस तरह से आरंभ हुआ था। तो यहाँ पर महाराज धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, बोलते हैं, हे संजय, आप प्रथम श्लोक देखें। हे संजय, ये संजय संबोधन विभक्ति में है। तो महाराज धृतराष्ट्र पूछते हैं, हे संजय, मामकाः पांडवाश्च एव किम अकुर्वत।
ये हर शब्द पर आपको ध्यान देना होगा, एक एक पद पर आपको ध्यान देना होगा। कोई भी पद आपके निगाह से छूटना नहीं चाहिए, उसका अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए। अगर कहीं कोई शब्द छूट जाता है तो आप बाद में पूछ भी सकते हैं। तो बोलते हैं, हे संजय किम अकुर्वत, हे संजय क्या किया, किसने क्या किया? बोले मामकाः पांडवाश्च। मामकाः मने मेरे पुत्रों ने, और पांडवाश्च, पांडव का अर्थ होता है पांडु के पुत्र। जो महाराज पांडु के पुत्र हैं उनको एक संज्ञा दे दी गई पांडव। आप ध्यान में रखें तो जो कौरव शब्द है ना, ये कौरव शब्द वास्तव में तो पांडवों के साथ भी लगता है। कौरव का अर्थ है जो कुरुवंशी हैं। तो इस वंश में एक बड़े राजा हुए महाराज कुरु। तो महाराज कुरु का जो वंश है वो कौरव वंश कहलाया। तो कौरव वंशी तो ये दुर्योधन आदि भी हैं और युधिष्ठिर आदि भी हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक विभाग कर दिया गया। तो ये महाराज धृतराष्ट्र का अपनी ही दृष्टि है, ऐसा मानना चाहिए। तो अब महाराज धृतराष्ट्र बोलते हैं कि मेरे पुत्रों ने और महाराज पांडु के पुत्रों ने। तो आप जानते हैं कि धृतराष्ट्र और पांडु दोनों भाई थे। तो अब इनकी दृष्टि में ये विभाग हो गया। तो बोलते हैं मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? हे संजय मामकाः पांडवाश्च एव किम अकुर्वत, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? कहाँ क्या किया? बोले कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र में जो हमारे पुत्र समवेत हुए हैं, कुरुक्षेत्रे समवेताः, समवेत हुए हैं माने एकत्र हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं। तो कुरुक्षेत्र में जो हमारे पुत्र इकट्ठे हुए हैं, क्यों इकट्ठे हुए हैं? वहाँ कोई सत्संग करना चाहते हैं कोई यज्ञ करना चाहते हैं। किमर्थम समवेताः, क्यों इकट्ठे हुए हैं? तो वहाँ जो लोग इकट्ठे हुए हैं उनके एकत्र होने का प्रयोजन क्या है? बोलते हैं युयुत्सवः, युद्ध करने की आकांक्षा से। जैसे बुभुक्षु मुमुक्षु शब्द बनते हैं ना, ऐसे बना युयुत्सु। तो युयुत्सु का बहुवचन हो गया युयुत्सवः। तो युद्ध की इच्छा रखते हुए, अब बताओ महाराज, कभी इस तरह का समाज भी इकट्ठा होता है? कोई सत्संग करने के लिए समवेत होवे तो समझ में आता है, कोई यज्ञ करने के लिए समवेत होवे। यहाँ पर ये क्यों समवेत हुए हैं? बोले ते सर्वे युयुत्सवः, ये वहाँ जो एकत्र हुए लोग हैं उनका विशेषण है ये। मामकाः पांडवाश्च युयुत्सवः, हमारे जो पुत्र हैं और महाराज पांडु के पुत्र हैं, अभी ये सब के सब युद्ध करने की इच्छा से एकत्र हुए हैं। तो अब इसमें आप ध्यान देंगे तो कौन एकत्र हुआ है इसका निश्चय हो गया, किस लिए एकत्र हुए हैं ये निश्चय हुआ। कहाँ एकत्र हुए हैं? कुरुक्षेत्र में। तो मुख्य रूप से उस भूमि का नाम तो कुरुक्षेत्र है, लेकिन अभी महाराज धृतराष्ट्र उस भूमि का एक विशेषण देते हैं धर्मक्षेत्रे। तो उस भूमि का नाम कुरुक्षेत्र है। लेकिन आज के दिन जिस तरीके से ये युद्ध उपस्थित हुआ है, तो ये युद्ध क्या है? बोले ये युद्ध धर्म युद्ध है। इसलिए जहाँ जिस भूमि में धर्म युद्ध के लिए
लोग एकत्र हुए हों, उस भूमि का विशेषण दिया गया धर्म क्षेत्र। ठीक है, तो इस कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र संज्ञा क्यों प्राप्त हुई? वहाँ पर कोई धार्मिक अनुष्ठान होते हैं क्या? धार्मिक आयोजन होते रहे हैं क्या? तो बोलते हैं वो कोई इतिहास रहा होगा पुराना, लेकिन आज के दिन तो चूंकि वहाँ पर धर्म युद्ध का आयोजन हो रहा है, माने आप विचार करें कि कभी कभी युद्ध भी धर्म कार्य होता है। मानव समाज में कभी ऐसी भी परिस्थिति बन सकती है जबकि युद्ध करना भी धर्म कहलाता हो। ये बहुत कठिन प्रसंग होता है। वैसे युद्ध कभी भी स्वीकार्य नहीं है। युद्ध हमेशा ही तो हिंसा का रूप धारण करता है, और हिंसा मानवीय संस्कृति में उपेक्षणीय वस्तु है। लेकिन जब कभी ऐसी परिस्थिति बन जाए कि शांति की स्थापना के लिए, ध्यान देना, शांति की स्थिरता की सिद्धि के लिए जब युद्ध के अलावा और कोई विकल्प न होवे, युद्ध धर्म युद्ध कब कहलाएगा? जब व्यक्ति की या समाज की स्थिरता और शांति, दोनों चीजें, स्थिरता और शांति, इन दोनों की सिद्धि के लिए जब युद्ध के अलावा और कोई विकल्प न शेष रहे, तब वह युद्ध धर्म युद्ध कहलाता है। माने संधि संबंधी जितने आयोजन हो सकते हैं, जितना उद्योग हो सकता है, वो सारे उद्योगों में असफल होने पर जब एकमात्र युद्ध ही विकल्प बचे, इसको ऐसे ही समझना चाहिए कि जैसे हमारे शरीर में इतने सारे अंग हैं, तो इस शरीर की स्थिरता के लिए, शरीर की पूर्णता के लिए सभी अंग अनिवार्य हैं। लेकिन मानो कि कभी ऐसी परिस्थिति बने कि किसी शरीर में कोई व्याधि हो जाए, कोई रोग हो जाए, और वो रोग असाध्य हो जाए, और उस रोग की ऐसी स्थिति बने कि शरीर को बचाने के लिए, जीवन को बचाने के लिए उस अंग को काटना पड़े। ऐसा कभी जीवन में होता है, कभी किसी के साथ होता है। पैर में कोई व्याधि हो गई, अब वो ऐसी व्याधि हो गई कि अगर उसको समय रहते उस अंग को नहीं काटा गया तो धीरे धीरे करके वो व्याधि पूरे शरीर को ही वो नष्ट कर सकती है, जीवन की क्षति हो सकती है। तो जो चिकित्सक है वो हर संभव प्रयत्न करता है कि वह उस अंग को बचा सके। लेकिन यदि कदाचित ऐसी परिस्थिति बन जाए कि पूरे जीवन की रक्षा के लिए उस अंग की बलि देनी पड़े, उस अंग का छेदन करना पड़े, तो फिर अंतिम विकल्प के रूप में चिकित्सक ये निर्णय लेता है कि शरीर का ये अंग काट देना चाहिए। तो शरीर के अंग को काट देना प्रथम विकल्प नहीं है, इसको ध्यान में रखें। नहीं पता चला महाराज, हमने सुना कि दांत के डॉक्टर के पास गए, अब उनको जो भी रोग समझ में आया, अब ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया तो बोले अच्छा ऐसा करते हैं, दांत को उखाड़ देते हैं। अच्छा दांत को तो उखाड़ दिया, बाद में भी रोग वहीं का वहीं। और दूसरे डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा कि जिस दांत को उखाड़ा गया उसमें तो कोई रोग था ही नहीं।
तो क्या हुआ, अभी प्रथम विकल्प के रूप में चुन लिया गया, वो ठीक नहीं है, वो अधर्म कार्य हो जाएगा। तो जब अंतिम विकल्प के रूप में ये निश्चय होवे कि नहीं, इस अंग का छेदन करना चाहिए। ठीक इसी तरह से समष्टि की स्थिरता के लिए, समाज की स्थिरता के लिए, समाज में ही यदि कुछ ऐसे अवांछित लोग हों, कुछ ऐसे आसुरी वृत्ति के लोग हों जिनकी वजह से समाज की स्थिरता बाधित हो रही हो, समाज की शांति बाधित हो रही हो, और उस समस्या को ठीक करने के लिए जितने संधि प्रस्ताव हो सकते हैं, जितने शांति के प्रस्ताव हो सकते हैं, सारे प्रस्तावों को आजमा लेने के बाद यदि अंततः यह निर्णय निकले कि इस व्यक्ति या इन लोगों को तो मार देने में ही समाज की स्थिरता है, दीर्घकालिक स्थिरता, तब जाकर के हिंसा का निर्णय लिया जाता है। तो हमारे शास्त्रों में जगह जगह पर जो युद्ध के प्रसंग दिखाई देते हैं, आप जानते हैं कि भगवान जब लंका गए तो लंका जाने पर भी वो कई बार संधि का प्रस्ताव भेजते हैं। स्वयं श्री हनुमान जी जब लंका गए तो एक तरीके से उन्होंने स्वयं भी शांति प्रस्ताव रखा। जब श्री हनुमान जी कहते हैं रावण को कि तुम अभी भी यदि जानकी जी को वापस कर देते हो और अपनी गलती स्वीकार कर लेते हो तो भगवान अभयदान दे देंगे। तो वो एक तरह का शांति प्रस्ताव है। और फिर लंका की भूमि में पहुंच जाने पर भी भगवान अंगद जी को भेजते हैं शांति दूत बना करके। तो हर संभव ये प्रयत्न होना चाहिए कि संधि के द्वारा शांति स्थापित की जा सके। महाभारत का आप अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर एक पूरा एक पर्व है, खंड है, उसको उद्योग पर्व बोलते हैं। वो 18 पर्वों में विभाजित है पूरी महाभारत। तो उसमें एक पूरा पर्व है उद्योग पर्व। उद्योग पर्व का अर्थ है वहाँ पर शांति संबंधित इतने सारे उद्योग किए गए, शांति स्थापित हो जाए उसके लिए इतनी सारी योजनाएं बनाई गई। यहाँ तक कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन करके हस्तिनापुर जाते हैं और वहाँ पर दुर्योधन उनके साथ में अशिष्ट व्यवहार करता है। तो हर संभव प्रयत्न हुए। वेदव्यास जी आते हैं, उनके कौरव वंश के पूर्व पुरुष हैं, और महाराज वो विदुर जी न जाने कितने बार शांति प्रस्ताव रखते हैं। तो जब हर तरह के विकल्पों को आजमा लेने के बाद जब यह निर्णय निकला कि अब समाज की स्थिरता के लिए, सत्ता की स्थिरता के लिए युद्ध के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है, तब वह जो युद्ध होता है उसको बोलते हैं धर्म युद्ध। ऐसा युद्ध जो धर्म की स्थिरता में सहायक हो। और अब आप धर्म की परिभाषा आप जानते हैं, यतः जगतः स्थिति कारणम, जगत की स्थिति कारणभूत जो भी है उसको धर्म बोलते हैं। तो कदाचित जगत की स्थिति में युद्ध भी कारण बन सकता है। तो जब युद्ध भी जगत की स्थिति में कारण बने तो फिर वह जो युद्ध होगा उसको धर्म युद्ध कहा जाएगा। तो चूंकि इस कुरुभूमि में अभी धर्म युद्ध का आयोजन हो रहा है, इसलिए इस भूमि का विशेषण दिया गया धर्म क्षेत्रे। ये गीता जी का पहला शब्द है। लेकिन ये शब्द किस का विशेषण है ये आप ध्यान में रखेंगे। कुरुक्षेत्र का विशेषण है धर्म क्षेत्र। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः। धर्म वो कुरुक्षेत्र में जो कि आज के दिन धर्म भूमि है, वहाँ पर जो युद्ध की इच्छा से समवेत हुए हमारे पुत्र और महाराज पांडु के पुत्र हैं, उन्होंने हे संजय क्या किया, क्या किया मैंने आरंभ से तुम सारा प्रसंग हमको सुनाओ।
तो अब ये जो महाभारत का युद्ध है, ये आप जानते हैं हमारे भारतीय इतिहास का एक अद्भुत घटना है। महाभारत आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने ग्रंथ का अध्ययन किया हो, कुछ लोगों ने सीरियल भी देखा होगा। तो महाभारत के युद्ध की पृष्ठभूमि क्या है? आखिर इस तरह के युद्ध का आयोजन क्यों हुआ? बहुत बड़ा नरसंहार हुआ। उस समय की दृष्टि से देखा जाए तो 18 अक्षौहिणी सेना वहाँ पर मारी गई। दोनों ही पक्षों की सेना मारी गई। 11 अक्षौहिणी सेना तो कौरवों के पास में थी और 7 अक्षौहिणी सेना वो पांडवों के पास में थी, और सारी सेना का संहार हुआ। बहुत थोड़े से लोग बचे। तो आप सोचिए कि एक बड़ा भयावह युद्ध का आयोजन हुआ। युद्ध के विषय में यदि कल्पना की जाए तो वो भी महाराज रूह कांप जाएगी। ऐसा युद्ध हुआ, बड़ा बीभत्स युद्ध हुआ। तो इस तरह के युद्ध का प्रसंग आखिर बना ही क्यों? आप जब महाभारत पढ़ेंगे तो उसमें अनेक कारण गिनाए गए। स्वयं वेदव्यास जी अनेक कारण गिनाते हैं कि इस युद्ध का आयोजन क्यों हुआ, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो इसमें यह भी कहा गया कि महाराज धृतराष्ट्र की महत्वाकांक्षा युद्ध का कारण बनी, उनका पुत्र प्रेम युद्ध का कारण बना। ये भी कहा गया कि भीष्म पितामह की जो प्रतिज्ञा थी वो प्रतिज्ञा युद्ध का कारण बनी। भीष्म पितामह की विवाह नहीं करने की जो प्रतिज्ञा थी, अगर तो उन्होंने विवाह किया होता तो परिस्थिति कुछ अलग होती। तो वो भी युद्ध का कारण है। तो आप जब पढ़ेंगे ना, रोचक ग्रंथ है तो उसमें ये सब प्रसंग मिलेंगे। अगर तो महाराज शांतनु मत्स्यगंधा माता सत्यवती के प्रति आकृष्ट नहीं हुए होते तो युद्ध का कारण नहीं होता, क्योंकि भीष्म पितामह फिर प्रतिज्ञा नहीं करते। भीष्म पितामह यदि बलात् अंबा अंबिका अंबालिका का हरण नहीं करते तो युद्ध का कारण नहीं बनता। तो युद्ध के दसियों बल्कि 100 से ज़्यादा कारण वहाँ पर गिनाए गए कि ये कारण थे जिससे कि युद्ध हुआ। तो उसमें कहीं कहीं पर तो आपको क्या होता है, माता गांधारी जो है ना, वो कहती हैं कि युद्ध का कारण तो मुख्य रूप से ये कृष्ण है। ये कृष्ण अगर अर्जुन को उकसाता नहीं, भाई अर्जुन तो विसृज्य सहस्रम चापम शोक संविघ्न मानसा, तो अर्जुन तो तूष्णी भाव में जाकर के रथ के पिछले भाग में जाके बैठ गए थे कि महाराज मैं युद्ध नहीं करूंगा। और आपको मालूम है कि जब संजय बता रहे थे, प्रथम अध्याय का जो प्रसंग है उसमें जब संजय बता रहे थे कि अभी देखिए महाराज अर्जुन तो गांडीव छोड़ करके और रथ के पिछले भाग में जाकर के बैठ गए हैं। महाराज धृतराष्ट्र एकदम खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। इसका मतलब है कि युद्ध नहीं होगा। अब अर्जुन यदि युद्ध करने से पीछे हट जाएं तो फिर युद्ध नहीं होगा, क्योंकि पांडव पक्ष के तो मुख्य रूप से योद्धा अर्जुन ही हैं। तो धृतराष्ट्र को लगता है कि फिर अर्जुन ही युद्ध नहीं करेंगे, युद्ध होगा नहीं और हमारा साम्राज्य बना रहेगा, हमारे पुत्र सुरक्षित रहेंगे, तो प्रसन्न हो जाते हैं। तो माता गांधारी जो है वो बड़ी डांट लगाती हैं श्री कृष्ण को। महाराज बोलती हैं तुमने अर्जुन को उकसाया, अर्जुन यदि चुपचाप बैठा होता युद्ध से पलायन कर जाता, युद्ध नहीं होता, लेकिन तुमने जबरदस्ती उसको उकसाया और वो उठ नहीं रहा था तो तुमने उसको ज्ञान की बातें सिखाई और उससे कहा कि तुम युद्ध करो। तो आप समझिए कि कोई एक कारण किसको गिनाया जाए, बहुत सारे कारण बने।
लेकिन ऐसा युद्ध होना नहीं चाहिए। हुआ, लेकिन वो ये संकेत किया कि ऐसा युद्ध नहीं होना चाहिए। महाभारत का थोड़ा सा प्रसंग आपको सुनावें, क्योंकि उसी की पृष्ठभूमि में ये गीता जी का अवतरण हुआ है। तो ये जो कौरव वंश है, हस्तिनापुर इनकी राजधानी है। हस्तिनापुर आप समझ सकते हैं, तो वर्तमान जो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है। तो ये महाराज पुराने समय से राजधानी परिक्षेत्र रहा है। ये मुगलों के समय में भी रहा, उसके पहले भी रहा। तो ये ऐसी पता नहीं इस भूमि का क्या पुण्य प्रताप है कि हमेशा ही इस देश के केंद्र में रही है। तो हस्तिनापुर का जो शासन था, तो वहाँ पर एक बड़े प्रतापी राजा हुए, महाराज शांतनु। महाराज शांतनु वैसे तो देव पुरुष थे, लेकिन उनको कोई शाप मिल गया था देवलोक में, जिसकी वजह से उनको तो मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ा। तो महाराज शांतनु बड़े धर्मशील, निष्ठावान, अध्यात्म प्रेमी महाराजा हुए, महाराज शांतनु। और महाराज शांतनु एक दिन गंगा जी के तट पर विचरण कर रहे थे, और उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवती तो आगे से, सामने से आ रही हैं, और महाराज शांतनु उनको देख करके मोहित हो गए। वो थी स्वयं साक्षात माता गंगा। तो माता गंगा भी वैसे तो देव नदी हैं, देवापगा बोला जाता है उनको। तो देवलोक में भी उनको शाप मिल गया था मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए। तो इसलिए तो माता गंगा यहाँ पर सशरीर प्रकट हुई, और महाराज शांतनु उनके प्रति आकृष्ट हुए, और फिर दोनों का विवाह हुआ। लेकिन विवाह के समय पर माता गंगा ने ये प्रस्ताव रखा था, ये केवल माता गंगा ने ही रखा है, और कोई ना रखे तो अच्छा है। तो उन्होंने, अब चूँकि वो एक दैवी विधान था, इसलिए दैवी विधान के तहत सब चीज़ें हुई। तो उस समय पर माता गंगा ने महाराज शांतनु के सम्मुख ये प्रस्ताव रखा कि महाराज, आप जीवन में मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। वो मेरा कार्य आपको अच्छा लगे और चाहे ना लगे, लेकिन आप मेरे कार्य में हस्तक्षेप नहीं। और जिस दिन आपने मेरे कार्य में हस्तक्षेप किया, उस दिन मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी। महाराज शांतनु ने स्वीकार कर लिया। और फिर आप जानते हैं, कुछ लोग तो जरूर जानते ही हैं, कि माता गंगा की संतान होती रही, और जैसे ही एक संतान पैदा होती थी, नवजात शिशु को वो लेकर के महल से निकलती थी अंधेरे में, और वो गंगा जी की धारा में ही उस शिशु को प्रवाहित कर देती थी। महाराज शांतनु देखते थे, पीछे पीछे जाते थे, चुपके से जाकर के देखते थे, लेकिन वचनबद्ध थे, तो कुछ बोलते नहीं थे। वो पीड़ा बहुत होती थी, उनको लगता था पता नहीं ये कैसी नारी है, अपने ही जन्म दिए हुए संतान को ये जाकर करके नदी में प्रवाहित कर देती है। बहुत बुरा लगता था, बहुत पीड़ा होती थी, लेकिन पीड़ा होने पर भी वो कुछ बोलते नहीं थे। और इस तरह से 7 संतानों को माता गंगा ने महाराज प्रवाहित कर दिया। जब 8वें संतान को वो प्रवाहित कर ही रही थी, महाराज शांतनु को बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उन्होंने हाथ पकड़ लिया। तुम ये क्या करती हो? तुम पूरे वंश को ही नष्ट कर देना चाहती हो। तो माता जी रुक गई, और रुक करके उन्होंने वो जो बालक है वो महाराज शांतनु को ही दे दिया, और बोली अब नमस्ते, अब मैं जा रही हूँ। और यही वचन था कि आप जिस दिन भी हस्तक्षेप करोगे मेरे कार्य में, मैं चली जाऊंगी। और माता जी वहाँ से चली गई। थोड़ी दूर जाकर के वो अंतर्धान हो गई। वो जो बालक था उसका पालन पोषण फिर निश्चित रूप से महाराज शांतनु ने अकेले ही किया, और उनका नाम रखा गया प्रियव्रत।
देवव्रत, देवव्रत नाम रखा गया। बहुत बलशाली वो बालक था, शेर से भी लड़ जाए महाराज, ऐसा पराक्रम था उनमें। वही भीष्म पितामह हैं। तो भीष्म पितामह जब बड़े हो गए, युवावस्था हो गई, तो उन्होंने देखा कि उनके पिताजी थोड़े से खिन्न मन से रह रहे हैं। तो अब वो जो भीष्म पितामह हैं वो सोचते हैं कि पता नहीं पिताजी को क्या हुआ है, राज कार्य में मन नहीं लगता है इनका और ये गुमसुम से रहते हैं। तो उन्होंने पता लगाया कि आखिर कारण क्या है। तो उनको ये पता लगा कि एक मल्लाह की एक कन्या है, मत्स्यगंधा, सत्यवती नाम है। तो महाराज शांतनु कभी गए होंगे वहाँ नदी के तट पर, तो उन्होंने सत्यवती को देखा और वहाँ वो सत्यवती से आकृष्ट हुए और उन्होंने विवाह प्रस्ताव रखा। ये तो भीष्म पितामह है, ये उनको बाद में पता लगा ये प्रसंग कि ऐसा प्रसंग हुआ है। तो फिर उन्होंने पता लगाया कि अगर वो तो महाराजा हैं, अगर उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा है तो इसमें अनौचित्य क्या है। जो सत्यवती थी मत्स्यगंधा थी। मत्स्यगंधा का अर्थ है कि मछली की तरह उनके शरीर से गंध आती थी। वो नाविक की पुत्री थी, लेकिन वो बड़ी अच्छी सुगंध थी। तो बोलते हैं कि तो महाराज शांतनु ने विवाह प्रस्ताव रखा था, लेकिन महाराज उनका जो पिता था, माता सत्यवती के जो पिताजी थे, बड़े स्वाभिमानी थे। उन्होंने शर्त रख दी, बोले कि मैं विवाह तो करूंगा। अब एक राजा के सामने बताओ, तो किसी नाविक की भी ये सामर्थ्य है कि वो प्रस्ताव रख सके। उन्होंने कहा कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तो आपसे कर दूंगा, लेकिन मेरी शर्त ये है कि मेरी पुत्री की जो संतान होगी वही आपके बाद राजा बनेगी। अब आप देखिए, महाराज शांतनु के एक पुत्र पहले से हैं और वो राजपाट के लिए हर तरह से सुयोग्य हैं, और उनके अलावा किसी और को राजा बनाने की कल्पना महाराज शांतनु नहीं कर सकते। और वहां पर यह प्रस्ताव रखा गया, तो महाराज शांतनु ने वहां पर मना कर दिया कि नहीं, मैं अपने वर्तमान पुत्र के अलावा और किसी को राजा नहीं बना सकता। तो उस धीवर मैंने मना कर दिया कि फिर मैं अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूंगा। तो इस तरह से महाराज शांतनु तो वापस आ गए, लेकिन वो खिन्न मन रहते थे कि एक नाविक ने बताओ उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तो जब ये इनको पता लगा भीष्म पितामह जी को इस तरह का प्रसंग हुआ है, तो वहीं पर महाराज उस केवट के सामने ही भीष्म पितामह जी ने ये प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं कभी इस राज्य का राजा नहीं बनूंगा। दूसरा, वो जो माता सत्यवती के पिता थे महाराज, इतने समझदार थे, उन्होंने ये भी प्रस्ताव रखा था कि मेरे पुत्री का पुत्र तो राजा बनेगा, लेकिन उसके बाद फिर उसका पुत्र राजा बनेगा। मैंने कहीं ऐसा ना हो कि ये जो भीष्म पितामह है, इनको चलो राजा नहीं बनाया, लेकिन अब ये भी विवाह के योग्य हो गए हैं, तो तुरंत ही इनका विवाह हो और इनकी जो अगली संतान है उसको राजा बना दिया जाए। तो उसने ऐसा प्रस्ताव रखा कि मेरी पुत्री का पुत्र राजा बने और फिर अगली पीढ़ी में उसी का पुत्र राजा बने। तो अपने पिता के संतोष के लिए इन्होंने ये प्रतिज्ञा करी उसके सामने कि मैं स्वयं कभी राजा नहीं बनूंगा और ना ही मैं विवाह करूंगा, और इस सत्ता पर जो भी बैठेगा, उनकी प्रतिज्ञा में तीसरी प्रतिज्ञा ये थी कि इस राज सिंहासन पर जो भी बैठेगा मैं हमेशा उसकी सुरक्षा में तैनात रहूंगा जब तक मेरा जीवन रहेगा। ऐसे
महाराज शांतनु को जब इनकी प्रतिज्ञा की खबर लगी तो बहुत पीड़ा हुई उनको, लेकिन अब वो प्रतिज्ञा हो चुकी थी, अटल प्रतिज्ञा थी। तो इस तरह से माता सत्यवती जी के साथ में महाराज शांतनु का विवाह हुआ और उनसे फिर 2 संतान हुई, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। ये 2 संतानें उनसे हुई। तो विचित्रवीर्य और चित्रांगद ये दोनों फिर भीष्म पितामह जी के भाई कहलाए एक तरह से, क्योंकि पिता तो एक ही हैं। महाराज शांतनु के बाद में तो विचित्रवीर्य जी को राजा बनाया गया और चित्रांगद जो दूसरी संतान थी उनकी असमय में ही मृत्यु हो गई थी, लेकिन विचित्रवीर्य जी को राजा बनाया गया। और जिस समय पर विचित्रवीर्य को राजा बनाया गया तो फिर बाद में जो काशी नरेश थे उनकी 3 कन्याएं थी, अंबा, अंबिका और अंबालिका। तो अपने भाई विचित्रवीर्य के विवाह की जिम्मेदारी भीष्म पितामह जी के पास में थी। तो इनका नाम ये भीष्म तब पड़ा जब उन्होंने प्रतिज्ञा करी, भीष्म प्रतिज्ञा बोलते हैं उसको। तो जिस समय पर प्रतिज्ञा करी उन्होंने तब नाम पड़ा भीष्म। और चूंकि पितामह थे इसलिए पितामह प्रचलन में आ गया बाद में। तो विचित्रवीर्य जी के लिए विवाह करने की जिम्मेदारी भीष्म पितामह जी के पास में थी। भीष्म पितामह खोज रहे थे कि इस समय हमारे देश में सबसे सुयोग्य कन्या कौन है। तो उन्होंने देखा कि काशी नरेश की पुत्रियां हैं। काशी नरेश विचित्रवीर्य जी के साथ में अपनी पुत्रियों का विवाह नहीं करना चाहते थे, लेकिन भीष्म पितामह ने कहा कि यदि मैंने निर्णय ले लिया है तो आपको करना पड़ेगा, अब आपके पास में कोई विकल्प नहीं है। तो बाहुबल से महाराज वो काशी नरेश से उनकी 3 पुत्रियों को छीन लिया और इनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा। इनमें से जो अंबा थी, तो अंबा जब आई और उनको चूंकि बलात् लाया गया था तो वो यहाँ आई और उन्होंने विचित्रवीर्य जी के सामने जब विवाह के लिए प्रस्तुत किया गया तो उन्होंने कहा कि मैंने तो पहले से ही वर चुन लिया है। जब मैं अपने पिता के घर थी तभी मैंने एक राजकुंवर को अपना वर चुन लिया है। तो जब अंबा ने ऐसा कहा तो महाराज विचित्रवीर्य जी ने फिर उनका त्याग कर दिया कि जिसने तो पहले से ही वर्ण कर रखा है, वर का चुनाव कर रखा है, ऐसी कन्या का वर्ण मैं नहीं कर सकता हूँ। तो अब ये जिम्मेदारी आई पुनः भीष्म पितामह जी के पास में कि आप इनको वापस जाओ छोड़ने के लिए, क्योंकि आप विवाह के लिए लाए हो और जिनके साथ विवाह होना है उन्होंने मना कर दिया विवाह करने के लिए। तो भीष्म पितामह गए छोड़ने के लिए वहाँ, और जिस राजकुमार के साथ में इन्होंने विवाह का निश्चय किया था जब उस राजकुमार के पास लेके गए तो महाराज उसने भी मना कर दिया कि अब चूंकि तुम्हारा हरण हो चुका था इसलिए अब मैं भी तुम्हारा वर्ण नहीं करूंगा। आप सोचिए कि बड़ी विचित्र स्थिति हुई कि क्या किया जाए। जिनके लिए लेकर के गए वो विवाह करना नहीं चाहते और जिनका वर्ण किया था वो भी मना कर रहे हैं। अब ये सारी जिम्मेदारी महाराज भीष्म पितामह जी के पास में थी। सभी ने कहा कि फिर अब भीष्म पितामह जी को स्वयं ही विवाह करना चाहिए, भाई वो कन्या कहाँ जाएगी। तो बोले कि भीष्म पितामह जी ने मना कर दिया कि मैं तो प्रतिज्ञाबद्ध। तो अब यदि आप प्रतिज्ञाबद्ध थे तो आपने कन्याओं का हरण किया ही क्यों था। इस बात को लेकर के महाराज भीष्म पितामह जी का अपने गुरु जी के साथ युद्ध हुआ। भीष्म पितामह जी के गुरु थे परशुराम जी। तो महाराज अंबा चली गई परशुराम जी के पास में कि बताओ आपके शिष्य ऐसे हैं, उन्होंने ऐसा अन्याय कार्य किया है। तो खैर वो फिर एक लंबा प्रसंग है। तो विवाह तो खैर अंबा जी का हो नहीं पाया,
लेकिन अम्बा ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि जिस वंश की वजह से मेरे जीवन में इस तरह का संकट आया है, उस वंश को मैं नष्ट कर दूंगी, उसके लिए चाहे मुझे जितने जन्म लेने पड़े। और भीष्म पितामह ने मेरा हरण किया था, तो इनके मृत्यु का कारण मैं बनूंगी। वो अम्बा जो थी वो उस जीवन में तपस्या करती रही और फिर आगे के जीवन में जाकर के वो शिखंडी के रूप में उनका जन्म हुआ और वो भीष्म पितामह के मृत्यु का कारण बनी। तो खैर ये फिर आगे चला, तो जो अंबिका और अंबालिका थीं वो महाराज विचित्रवीर्य की पत्नी बनी, लेकिन उनके कोई संतान होवे इसके पहले ही महाराज की मृत्यु हो गई। तो फिर से आगे के वंश की वृद्धि होवे ये संकट उपस्थित हो गया। तो फिर शास्त्र में एक नियोग विधि कही जाती है, महाभारत में वो प्रसंग आता है। तो नियोग विधि के तहत फिर तो इन माताओं के संतान हुई। तो उनमें से तो 2 संतान हुई, एक हुए धृतराष्ट्र और दूसरे हुए पांडु। और उन्हीं की अंबिका अंबालिका जो माताएं थीं, उन्हीं की एक दासी थीं, तो उनसे एक संतान हुई, वो थे विदुर। तो इस तरह से महाराज धृतराष्ट्र, महाराज पांडु और विदुर, ये 3 संतान हुई जो भीष्म पितामह के अगली पीढ़ी है। ठीक है ना। तो एक तरह से जो भीष्म पितामह हैं ये महाराज धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ पिता हैं। तो अब जो महाराज धृतराष्ट्र हैं वो जन्म से अंधे हैं। जो पांडु हैं वो जब जन्म हुआ था तभी उनका जो शरीर था पूरा श्वेत वर्ण था। पांडु माने होता है श्वेत, सफेद, तो सफेद हो गया था पूरा शरीर उनका। तो महाराज विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद में जब ये संतानें हुई तो इन संतानों के बड़े होने तक वहाँ कोई राजा था नहीं, तो इसलिए भीष्म पितामह उस राज्य का संरक्षण करते रहे बिना राजा बने। ठीक है ना। और जब ये तीनों संतानें बड़ी हो गईं, इनको पढ़ाने लिखाने, इनको युद्ध कौशल सिखाने, सारा दायित्व तो महाराज भीष्म पितामह जी ने निर्वाह किया। और जब ये राज्य संभालने के योग्य हो गए तो अब ये निर्णय हुआ कि हस्तिनापुर का राजा किसको बनाया जाए। तो उनमें ज्येष्ठ थे महाराज धृतराष्ट्र, लेकिन धृतराष्ट्र अंधे थे। तो ये राजतंत्र की पुरानी परिपाटी थी कि जो ज्येष्ठ पुत्र होगा उसी को राजगद्दी दी जाएगी। तो इस पर परिपाटी के तहत हस्तिनापुर का शासक किसको बनना चाहिए? धृतराष्ट्र को। लेकिन साथ ही राजतंत्र का एक नियम यह भी है कि यदि वो जो ज्येष्ठ पुत्र है वो किसी भी तरह से अपंग है, तो यदि किसी अपंग को राजा बना दिया जाएगा तो इसका मतलब है कि वो राजा किसी न किसी पर आश्रित होगा। ठीक है। तो जिस पर आश्रित होगा फिर उसका वर्चस्व हो जाएगा। तो इस वजह से महाराज पांडु को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। लेकिन धृतराष्ट्र को हमेशा ही ये लगता था कि इस गद्दी पर नैतिक रूप से मेरा हक है, मेरा अधिकार है। लेकिन चूंकि मेरी आंखें नहीं हैं इसलिए मेरे अधिकार को छीना गया है। धृतराष्ट्र को कभी भी यह बर्दाश्त नहीं होता था कि राज्य पर अभी पांडु का अधिकार है, क्योंकि पांडु स्वस्थ हैं, समर्थ हैं, रुष्ट-पुष्ट हैं, शासन चलाने में कुशल हैं। जब से निर्णय हुआ था तब से धृतराष्ट्र का मन हमेशा खिन्न रहता था, और मुख्य रूप से भीष्म पितामह जी के प्रति कि इन्होंने मेरे अधिकार का हनन किया है, मेरा हक छीना है। तो महाराज पांडु को राजा बना दिया गया। महाराज पांडु की 2
पत्नियां थी, माता कुंती और माद्री। तो माता कुंती की 3 संतान हुई, वो महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम, और 2 संतान माद्री जो माता थी उनसे हुई, नकुल और सहदेव। और जो धृतराष्ट्र हैं तो उनका विवाह हुआ गांधारी, जो माता गांधारी और गांधार देश की हैं। तो इनको भी भीष्म पितामह जी ने जबरदस्ती लाया था तो इसलिए तो मैंने अपने भाई के लिए भी विवाह इस तरह से करवाया उन्होंने, और फिर अपने भतीजे के लिए भी इस तरह से विवाह करवाया। तो ये जो माता गांधारी थीं, ये बड़ी पतिपरायणा स्त्री थीं, धर्मनिष्ठ स्त्री थीं, लेकिन महाराज साथ में अपने भाई को लेके भी आ गई थीं तो गांधार नरेश शकुनी, और शकुनी को हमेशा ही पीड़ा रहती थी कि इस भीष्म पितामह ने अपने बाहुबल से, अपने पराक्रम के बल से मेरी सुंदर बहन का विवाह इन्होंने एक अंधे के साथ करवा दिया। इस बात की पीड़ा तो मामा जी को हमेशा रहती थी, इसलिए वो भी हमेशा खुराफात में लगे रहते थे कि किसी तरीके से भीष्म पितामह को पीड़ित किया जाए। बड़े जबरदस्त खेल होते हैं महाराज। तो महाराज पांडु जब राजा बने वहाँ के, तो थोड़े समय तक ही राजा रहे, लेकिन उनकी अकाल मृत्यु हो गई महाराज पांडु की। अब जब महाराज पांडु की मृत्यु हो गई, तो अब उस वंश में सिवाय महाराज धृतराष्ट्र के और कोई संतान है नहीं। तो अब और कोई संतान नहीं होने की वजह से फिर हस्तिनापुर के शासन पर धृतराष्ट्र को बिठाया गया। ठीक, जो कि धृतराष्ट्र को हमेशा ही लगता था कि इस गद्दी पर मेरा ही अधिकार है। महाराज पांडु की जब मृत्यु हुई तो धृतराष्ट्र बड़े खुश हुए। हालांकि उनके भाई की ही मृत्यु हुई, लेकिन खुश इस बात से हुए कि देखो मेरा हक छीना गया था और भगवान ने उसका दंड दिया। और भगवान ने मेरा हक मुझको वापस दिला दिया। तो अब जिस बात की आशंका थी भीष्म पितामह को, गुरु द्रोणाचार्य जी को, वही बात हुई। क्या आशंका थी कि यदि कोई अपंग व्यक्ति राजन शासन पर बैठता है तो किसी पर आश्रित रहेगा, और जिस पर आश्रित होगा वही शासन करेगा। तो जब धृतराष्ट्र राजा बने तो असल में राज कार्य तो करते थे मामा जी। अब वो जो शकुनी है वो तो साले हुए ना धृतराष्ट्र के, तो उन्हीं का वर्चस्व था वहाँ। अब ये ऐसी बड़ी विचित्र स्थिति थी कि सत्ता पर तो बैठे हुए हैं धृतराष्ट्र, लेकिन संचालन कर रहे हैं। अब कल को अगर ऊंच नीच हो जाए तो शकुनी तो हाथ उठा देंगे, भाई मैं कौन होता हूँ, राजा ने जो किया वो हुआ। ये स्थिति, तो इसी बात की आशंका थी और ये हुआ। लेकिन भीष्म पितामह और जो भी वयोवृद्ध थे उन्होंने ये निर्णय दिया था, जिस समय पर महाराज धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया था उस समय ये निर्णय दिया गया था कि चूंकि अभी अगली संतानें तैयार नहीं हैं, इसको ध्यान से सुनना, धृतराष्ट्र को मुख्य रूप से राजा नहीं बनाया जा रहा है। राजा तो महाराज पांडु थे, लेकिन अभी महाराज पांडु की कोई संतान तैयार नहीं है। इसलिए जब तक कि कोई अगली पीढ़ी तैयार नहीं होती है तब तक के लिए धृतराष्ट्र को राजा बनाया जाता है। जैसे ही अगली पीढ़ी तैयार हो जाएगी तो धृतराष्ट्र को अपना राज्य उनको आप सौंप देना होगा। ये तो बड़ों का निर्णय था, लेकिन भीष्म वो धृतराष्ट्र इस निर्णय को कभी स्वीकार नहीं कर। धृतराष्ट्र को लगता था कि मेरा वैधानिक अधिकार है,
और चूंकि मेरा वैधानिक अधिकार है, इसलिए अब अगली पीढ़ी में कौन राजा बनेगा? जो मेरा पुत्र होगा। चाहे महाराज पांडु का पुत्र मेरे पुत्र से ज्येष्ठ ही क्यों ना हो, लेकिन मैं ज्येष्ठ था तो मेरा अधिकार था, और अब मेरे बाद जो मेरी संतान होगी उसका अधिकार होगा। लेकिन बड़ों का यह निर्णय था, जब अगली संतानें हुई तो माता गांधारी को भी बहुत पीड़ा हुई और धृतराष्ट्र को भी बहुत पीड़ा हुई कि दुर्योधन के पहले युधिष्ठिर का जन्म कैसे हो गया। माने तो महाराज पांडु की संतान पहले कैसे हो गई, तो इस बात की भी उनको पीड़ा थी। लेकिन फिर भी उनका निर्णय यही था कि हमारी संतान ही राज्य करेगी। लेकिन बड़ों ने कहा कि चूंकि युधिष्ठिर इस वंश के ज्येष्ठ पुत्र हैं और महाराज युधिष्ठिर के पिता ही पहले राजा थे, इसलिए अब नैतिक रूप से इस सत्ता पर अधिकार महाराज युधिष्ठिर का होना चाहिए। ये बड़ों का निर्णय था। लेकिन धृतराष्ट्र का निर्णय ये था कि मेरा वैधानिक अधिकार था और इसलिए आगे मेरे पुत्र को ही इस सत्ता का अधिकार है। इसलिए दुर्योधन को महाराज बचपन से ही ये सिखाया गया था कि तुम्हारे अधिकार को छीनने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इस सत्ता पर नैतिक अधिकार तुम्हारा ही है। तो दुर्योधन को ऐसा कभी नहीं लगता था कि इस सत्ता पर युधिष्ठिर का अधिकार है। तो इतिहास ये कहता है कि माने कई लोगों के, कई विचारकों का ये मत है कि जो दुर्योधन का पक्ष था वो बिल्कुल उचित पक्ष था। दुर्योधन का यह जो निर्णय था कि इस सत्ता पर मेरा अधिकार है, क्योंकि मेरे से पहले मेरे पिता का अधिकार था, इसलिए यदि मैं इस सत्ता के लिए लड़ाई लड़ता हूं तो लड़ाई बिल्कुल नैतिक है। अपने अधिकार के लिए लड़ना क्षत्रिय के लिए अधर्म कार्य नहीं है। और जो दुर्योधन है महाराज, वो बिल्कुल कायर नहीं है। दुर्योधन बहुत बड़ा योद्धा है, धर्मनिष्ठ है, त्रिकाल संध्या करने वाला है। ऐसे नहीं, आप समझिए कि महाभारत युद्ध में भी जब मध्याह्न काल होता था उस समय पर शंख बज जाता था और युद्ध बंद हो जाता था, और वहां पर जो लोग थे वो उस समय संध्या वंदन करते थे, और फिर वो अनुष्ठान संपन्न होने के बाद पुनः युद्ध आरंभ होता था। तो ये सब धर्मनिष्ठ लोग हैं। दुर्योधन को ये कभी नहीं लगता था कि मेरा जो भी निर्णय है वो निर्णय गलत है, बल्कि हमेशा यही लगता था कि मेरे साथ में अन्याय किया जा रहा है। दुर्योधन एक अच्छा मित्र था, दुर्योधन एक अच्छा भाई था। माने उसके 99 भाई थे और सभी भाई उससे बहुत प्रेम करते थे। दुर्योधन की दृष्टि से अगर अपने साम्राज्य का विस्तार करना है, अगर अपने साम्राज्य को पाने के लिए प्रयत्न करना है, तो वह प्रयत्न किसी भी तरीके से अधार्मिक नहीं हो सकता है। तो अपने राज्य की सुरक्षा के लिए अगर छल भी किया जाए तो छल किया गया, पांडवों के साथ में द्यूत क्रीड़ा हुई। लेकिन इन सारी ही क्रियाओं में दुर्योधन को कभी नहीं लगता था कि मैं गलत कर रहा हूँ। उसको यही लगता था कि अपने अधिकार को पाने के लिए साम दाम दंड भेद जो भी क्षत्रिय को तरीका सूझता है वो उस तरीके को अपनाता है। दूसरी तरफ तो बड़ों का निर्णय ये है कि चूंकि युधिष्ठिर न केवल ज्येष्ठ पुत्र हैं बल्कि वो राज्य के बहुत उत्तम अधिकारी हैं। उन 5 पांडवों और 100 कौरव, तो कुल मिलाकर के 105 संतान हैं अगली पीढ़ी में। इन 105 संतानों में से युधिष्ठिर ज्येष्ठ भी हैं और वो राज्य संभालने के पूरी तरह से योग्य भी हैं।
इसलिए सभी बड़ों का ये निर्णय है कि इस सत्ता पर अधिकार युधिष्ठिर का होना चाहिए। तो उनकी दृष्टि से भी वह कार्य धर्म है, इनकी दृष्टि से इनका कार्य धर्म है। तब जाकर के ये युद्ध का प्रकरण सामने आया कि अब यदि दोनों ही अपनी जगह पर अडिग हैं, दोनों का ही पक्ष उनकी दृष्टि में नैतिक है, धर्म सम्मत है, तो अब निर्णय कैसे हो? बोले फिर निर्णय का तरीका है युद्ध किया जाए। युद्ध में जो पक्ष विजयी होगा, दुर्योधन का पक्ष विजयी होगा तो दुर्योधन का राज्य होगा, और युधिष्ठिर का पक्ष विजयी होगा तो युधिष्ठिर का राज्य होगा। वीर भोगा भोग्या वसुंधरा, ऐसे कहा जाता है कि जो वसुंधरा है, जो धरती है, ये तो वीरों के द्वारा ही भोगी जाती हैं। तो इस प्रकरण में युद्ध का प्रसंग बना। आप सोचिए, तो धृतराष्ट्र को लगता है कि मेरा पक्ष बिल्कुल उचित है। और आपको मालूम है, जो हमारे बलदाऊ भैया है ना, उनको भी कहीं ऐसा लगता है कि दुर्योधन का जो पक्ष है वो सही है। भगवान कृष्ण को लगता है कि युधिष्ठिर का पक्ष सही है। वो तो भगवान की अपनी लीला है, उन्होंने अपने भाई साहब को बहला फुसला करके, नहीं, बड़े सम्मान के साथ में तीर्थ यात्रा के लिए भेज दिया। और नहीं तो आप समझिए कि यदि तो बलदाऊ भैया तीर्थ यात्रा पर नहीं गए होते तो उस समय पर तो जो भी क्षत्रिय हैं, अगर धर्म युद्ध हो रहा है, धर्म युद्ध का नियम ये है, देश में यदि धर्म युद्ध हो रहा है तो जितने भी क्षत्रिय हैं, जितने भी राजा हैं, उन सभी को उस युद्ध में भाग लेना अनिवार्य है। तो आप सोचिए कि फिर बलदाऊ भैया भी हिस्सा लेते और फिर वो किसके पक्ष से लड़ते? अब तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता। तो ये दुर्योधन का पक्ष है। मामकाहा पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। हे संजय, मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? अपने अपने पक्ष में दोनों को लगता है कि हमारा निर्णय सही है और हमारा सत्ता पर अधिकार है। अब संजय उत्तर देना आरंभ करते हैं। संजय उवाच, संजय बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने पूर्व से सब कुछ देखा हुआ है, वो प्रसंग मानो कि उनके सम्मुख ही घटित हो रहा है, इसलिए संजय बोलते हैं कि हे राजन, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। ये राजा दुर्योधन, तो संजय जो हैं तो दुर्योधन को राजा कह के संबोधित करते हैं। बोलते हैं कि जो दुर्योधन हैं उन्होंने सबसे पहले ये बोला, दुर्योधन वचनम अब्रवीत। दुर्योधन ने ये वचन बोले, किसके लिए बोले? बोले आचार्यम उपसंगम्य, अपने आचार्य के पास जाकर के, अन्वय करने के लिए, और अगर सीधा करना चाहें तो तदा से शुरू करेंगे। तदा, ये प्रथम पंक्ति का अंतिम पद है तदा। तदा माने उस समय पर, जिस समय पर यह युद्ध का प्रसंग आरंभ हुआ, तो तदा दुर्योधन, राजा दुर्योधन आचार्यम उपसंगम्य वचनम अब्रवीत। तो आचार्य मने द्रोणाचार्य जी के पास जाकर के, उपसंगम्य मने समीप में जाकर के, संगम्य उपसंगम्य, तो अत्यंत सन्निकट जाकर के, आचार्यम उपसंगम्य, अपने गुरु द्रोणाचार्य जी के पास में जाकर के दुर्योधन ने बोला। लेकिन आचार्य के पास जाने से पहले दुर्योधन ने एक बार पांडव सेना का निरीक्षण किया। तो फिर वाक्य बनेगा व्यूढ़म पांडवानीकम दृष्ट्वा।
ये दृष्टवा जो क्रियापद है ये यहाँ जुड़ेगा। व्यूढ़म पांडवानीकम, पांडव आनीकम, आनीक का अर्थ होता है सेना। तो पांडव आनीकम, जो पांडवों की आनीक है अर्थात पांडवों की सेना है, और वह सेना कैसी है? बोले व्यूढ़म। व्यूढ़म का अर्थ है व्यूहबद्ध, चक्र व्यूह, सूची व्यूह। व्यूह का अर्थ होता है सेना को सुसज्जित करने का तरीका। सेना को किस तरीके से खड़ा करना है उसके भी बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारी कलाएं होती हैं। तो पांडवों की सेना जो कि व्यूहबद्ध है, धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूहबद्ध की गई जो सेना है, तो उस सेना को देख करके व्यूढ़म पांडवानीकम तु दृष्ट्वा, व्यूहबद्ध पांडवों की सेना को देख करके राजा दुर्योधन आचार्यम उपसंगम्य वचनम अब्रवीत। जो दुर्योधन है वो पहले अच्छी तरह से देखता है कि पांडवों की सेना किस तरह से व्यूहबद्ध खड़ी है, और फिर वो अपने रथ को लेकर के जाते हैं अपने गुरु द्रोणाचार्य जी के पास में, और फिर गुरु द्रोणाचार्य जी से दुर्योधन बोलते हैं। अब देखिए, दुर्योधन को वैसे तो जाना चाहिए था भीष्म पितामह के पास, क्योंकि उस समय पर उनके सेना के जो सेनापति हैं वो भीष्म पितामह है, लेकिन भीष्म पितामह के पास में दुर्योधन जाते नहीं हैं, गुरु द्रोणाचार्य जी के पास जाते हैं। क्यों उनके पास में जाते हैं तो उसके पीछे भी कारण है, तो अगली कक्षा में चर्चा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।